Hello, my friends. How are you doing today? I'm your Ramandeep Singh, back again with a very important and useful video for you related to IELTS reading module. Yes, in this video, I'm going to help you in handling fill-ups. Yes, there are students who've been requesting for this video. They always have tough time locating the correct word that they should fill as a fill-up, and collecting as a hobby is the passage that I have chosen for this particular exercise, and we have questions 14 to 21 right in front of you, and for these words we have to find one most suitable word because the instruction says choose one word only. So without wasting time, let's hit into this passage. मैं आपको हर रीडिंग वीडियो में यही सजेस्ट करता हूँ कि अपना स्कोप डिफाइन जरूर कर लीजिए बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग दैट पैसेज। कलेक्टिंग एज अ हॉबी हमारे सामने है और इससे हमें काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। ये पैराग्राफ बात करेगा कलेक्टिंग थिंग्स की। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है, बड़ों को भी आदत होती है चीज़ें कलेक्ट करने की। कोई टिकट्स, कोई स्टैम्प्स, कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है। कलेक्शन की हॉबी किस चीज़ से ट्रिगर होती है या क्यों लोग चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें कलेक्ट करने से कैसे आपकी पर्सनालिटी या किसी ह्यूमन पर इफ़ेक्ट आएगा। होपफुली यही सारी चीज़ें इस पैराग्राफ का पार्ट होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। एंड देयर आर ऑलवेज हाई चांसेस कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही पैराग्राफ में मिल जाना चाहिए। रीड करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं इसका आंसर मोस्ट सूटेबल क्या होगा। द राइटर मेंशंस कलेक्टिंग डैश एज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी। जब तक आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ नहीं लोगे, आपके आंसर के करेक्ट होने के चांसेस रहेंगे बहुत ही कम। हाँ, पैराग्राफ की बजाय क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने पे ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन समझ आ गया तो बहुत हद तक आप आंसर के पास पहुंच जाओगे और आंसर भी ढूंढ पाओगे। द राइटर मेंशन करता है कि कलेक्टिंग कुछ मिसिंग है, इसका मतलब कलेक्टिंग समथिंग, कलेक्टिंग कॉइन, कलेक्टिंग ये, कलेक्टिंग वो। तो मुझे कोई ना कोई नाउन चाहिए और वो कहता है ये कलेक्टिंग इसलिए करते हैं, ये एग्जाम्पल है इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब अगर वो पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वो ये चीज़ कलेक्ट करते हैं। तो ये देखते हैं इसका आंसर कहाँ पर है पैराग्राफ में। बट कीवर्ड्स आपके साथ रहने चाहिए। कलेक्टिंग एंड मनी सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले पैराग्राफ में फटाफट स्कैन करने की कोशिश करो एंड लेकिन आपको नज़र आ रहा है सेकंड पैराग्राफ की ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट में ही वो कह रहा है देयर आर द पीपल हु कलेक्ट बिकॉज दे वांट टू मेक मनी। यहाँ पे एक छोटा सा हाइफन नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। दिस कुड बी कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल रीज़न for collecting, that is collecting as a mean to an end. They will look for, say, antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit. थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ा, बिल्कुल कैची स्ट्रेट वे आंसर नहीं है, बट लाइन बहुत ही सिंपल है जो आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर देगी कि वो कैसी चीज़ें हैं जो लोग खरीदते हैं। एंड द आंसर इज़ एब्सोल्युटली वन वर्ड आंसर इज़ एंटीक्स, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको वो चीप प्राइस पर ख़रीदते हैं एंड लेटर सेल ऑन प्रॉफिट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इट सेज कलेक्टर्स मे गेट अ फीलिंग ऑफ डैश फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स। तो आपको पता होना चाहिए फीलिंग कैसी होनी चाहिए। फीलिंग अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, प्राउड हो सकती है, सैड मोमेंट हो सकती है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे उनको ऐसी चीज़ों को ख़रीद कर या बेच कर कैसी फीलिंग आती है। लेट्स सी कुछ फीलिंग से रिलेटेड हमें कुछ मिलता है तो। बट देयर मे बी वेल अ साइकोलॉजिकल एलिमेंट। सो साइकोलॉजी आपकी फीलिंग के साथ चलती है। बाइंग चीप एंड सेलिंग, हमारा बाय एंड सेल दोनों ही कीवर्ड्स आ गए। डेयर कैन गिव द कलेक्टर अ सेंस ऑफ ट्रायम्फ। तो क्या आंसर लगाओगे आप? एज ए से आइल्स में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आपको हर वर्ड समझ आया या नहीं आया, लेकिन आपको अगर सेंस क्लियर है तो आपका काफ़ी हद तक आंसर करेक्ट जा सकता है। फीलिंग ऑफ समथिंग, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए था कोई ना कोई नाउन, और यहाँ पे बेस्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। आपको नहीं भी समझ आया फीलिंग ऑफ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंस ऑफ, इसके बाद जो भी वर्ड है वही आंसर लगा दीजिए। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ इज़
ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, जीत की खुशी महसूस होना। शायद आपको पता भी होगा ये एक मोटर बाइक्स का एक ब्रांड भी है जो गाइस क्रेज़ी हैं अबाउट सुपर बाइक्स लाइक हार्ले डेविडसन, उनको ज़रूर पता होगा, काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक्स होते हैं ये ट्रायम्फ ब्रांड के। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कलेक्टर्स क्लब्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू शेयर, मतलब अब कीवर्ड आ गया हमारा कलेक्टर क्लब्स, और वहाँ पे मौका मिलता है कौन सी चीज़ को शेयर करने का। तो आइए देखते हैं हमें क्या मिला। Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items. शायद मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर शेयर के लिए आपको सिनोनिम मिल गया exchange, and correct answer is information. 17th, collectors clubs offer dash with people who have similar interests. Now ध्यान से समझ लीजिए, हमें लेना देना है कुछ similar interest से, मतलब एक जैसा इंटरेस्ट होना। लाइक माइंडेड भी हम कह देते हैं कि जहाँ पर लोगों का एक जैसा इंटरेस्ट है, ये क्लब उनको क्या ऑफ़र करते हैं। तो आइए उसी पैराग्राफ में पढ़ते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ अ वेरिएंट ऑन जॉइनिंग अ ब्रिज क्लब और अ जिम एंड सिमिलर ब्रिंग्स देम इनटू कांटेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। तो हमारे तकरीबन सारे कीवर्ड्स आ गए। मैंने अभी यूज़ किया था लाइक माइंडेड, और सिमिलर इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे उसने लाइक माइंडेड यूज़ कर लिया। कलेक्टर्स क्लब के बारे में हम पहले ही पढ़ रहे हैं। ऑफ़र करता है, उनको कौन सी चीज़ मिलती है, पीपल की, तो यहाँ पर आ गया देम इनटू कांटेक्ट विद। सो कांटेक्ट हमारा रहेगा सुपर्ब आंसर। जस्ट वन वर्ड से आपकी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। कलेक्टर्स क्लब्स ऑफर कांटेक्ट विद पीपल। 18th क्वेश्चन को देखिए। कलेक्टिंग समटाइम्स इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग लाइफ डैश फॉर ए स्पेशल आइटम। अब पूरी ज़िंदगी का क्या लग जाता है कई बार अगर एक स्पेशल आइटम, कुछ लोग फेनेटिक होते हैं, संकी होते हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग जैसा हमें एक वर्ड चाहिए, कुछ ऐसा मिल जाएगा तो देन इट वुड बी गुड। तो लाइफ लॉन्ग के साथ हमारा यहाँ पे होल लाइफ मुझे नज़र आ रहा है। कोशिश करते हैं कि अगर इसी लाइन में आंसर मिल जाए। सम मे स्पेंड देयर होल लाइव्स इन अ हंट फॉर दिस। तो क्या मिला आपको आंसर? थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसके लिए बेस्ट आंसर रहेगा हंट, क्योंकि उसके साथ भी ए लगा हुआ है, और यहाँ पर भी कलेक्टिंग समटाइम्स इन्वॉल्व्स अ लाइफ लॉन्ग हंट फॉर अ स्पेशल आइटम। तो देखते रहिए कितना इजी है। जब वन वर्ड आपको आंसर फिल करना है, थोड़ा सा एक वर्ड पहला जो लिखा हुआ है उससे आप आइडिया लगाइए कि उस आंसर में जाएगा क्या, उससे बहुत हेल्प होती है आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में, और वो तभी हो पाएगा अगर आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझते हो। सर्चिंग फॉर समथिंग पर्टिकुलर मे प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फीलिंग देयर लाइफ इज़ कम्प्लीटली डैश। मतलब अगर कोई एक ख़ास चीज़ को वो बंदा ढूंढ रहा है तो इससे वो बच जाता है ये सोचने में या ये फील करने से कि मेरी लाइफ पूरी तरह से डैश है। कम्प्लीटली और फील करना, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स रहेंगे। आइए देखते हैं क्या मिलता है। साइकोलॉजिकल, दिस कैन गिव अ पर्पस टू अ लाइफ, ओके, दैट अदरवाइज फील एमलेस। एंड शायद इससे आगे बढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी हद तक आंसर क्लियर है। सो लोगों को फीलिंग नहीं आती दैट देयर लाइफ इज़ कम्प्लीटली एमलेस। वेरी गुड। 20th question. Stamp collecting may be dash because it provides fact about different countries. तो stamp collecting dash हो सकती है, you know, may be लिखा है तो यहाँ पे कोई ना कोई past participle या कोई adjective आना चाहिए, because it provides fact about different countries. So obvious है कि stamp से हमें कुछ countries के facts के बारे में पता चलता है, तो ये इसको collect करना वो क्या है। Stamp collecting next paragraph में आपको बड़ा clearly नज़र आ रहा है। If you think about collecting postage stamps, another potential reason for it, or perhaps a reason for collecting, is its educational value. तो इसी एक लाइन में ये आंसर मिल जाना चाहिए आपको क्योंकि फुल स्टॉप भी आ गया है और हमारे तकरीबन सारे कीवर्ड्स यहाँ पर हैं। मुझे सिर्फ यही चाहिए था कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्टैम्प कलेक्टिंग लोग करते हैं, क्योंकि उससे उनको नॉलेज मिलती है, और यहाँ पर भी यही कहा गया है
reason of collecting it? Is its educational value? और as I said कि कोई ना कोई adjective चाहिए था हमें, और यहाँ पे adjective है हमारा educational and it is the correct answer. Finally, dash tends to be mostly a male hobby. तो obviously gender based hobbies भी कुछ होती हैं, और ये hobby वो कहता है ख़ास तौर पर boys की होती है. कुछ मिल जाए हमें boys या males के related तो हमें आइडिया हो जाएगा. लास्ट पैराग्राफ पे जंप करते ही हमें नज़र आ रहा है वर्ड boys. A popular form of collecting, particularly among boys and men, was train spotting. That's it. Train spotting ही हमारा correct answer है, because this is a one word that perfectly fits here. Train spotting tends to be mostly a male hobby. आइए फटाफट से इसके true false भी कर लेते हैं. पहला true false not given है. The number of people buying dolls has grown over the centuries. मतलब over the centuries जो लोग dolls खरीदते हैं वो बढ़ रहा है. मतलब अब ज़्यादा लोग डॉल्स खरीदते हैं. इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले कितने लोग डॉल्स खरीदते थे और अब कितने खरीदते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सिमिलरली पीपल हु कलेक्ट डॉल्स मे गो बियॉन्ड सिंपली एनलार्जिंग देयर कलेक्शन एंड डेवलप एन इंटरेस्ट इन द वे दैट डॉल्स आर मेड. तो यहाँ पर तो बात हुई है अपने कलेक्शन को लार्ज करने की. तो अगर आप यहाँ पे आंसर लगा दोगे ट्रू इस वर्ड को देख के, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन को बड़ा करने की बात हो रही है, इंटरेस्ट को बढ़ाने की बात हो रही है. लेकिन अब लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं पहले से ज़्यादा. आई डोंट थिंक इस इंफॉर्मेशन को देख के हम आंसर दे सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ नॉट गिवन. 16th century European dolls were normally made of wax and porcelain. 2 टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में उसने बता दिया. बहुत दूर से हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें बात करनी है 16th सेंचुरी की यूरोपियन डॉल्स की. तो यहाँ पे हैं these have changed over the centuries from the wood that was standard in the 16th century Europe through the wax and porcelain of later century. So obviously यहाँ पे काफ़ी easy answer हो गया. क्वेश्चन में कह रहा था कि 16th सेंचुरी की डॉल ज़्यादातर वैक्स और पोर्सलेन की बनती हैं, लेकिन पैराग्राफ में कह रहा है कि पहले जो थी 16th सेंचुरी तक स्टैंडर्ड था वुड. दैट मीन्स पहले वुड के साथ बनती थी. वैक्स एंड पोर्सलेन ऑफ लेटर सेंचुरीज़, मतलब बाद में इसके साथ बनने लगी. तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि 16th सेंचुरी में इससे नहीं बनती थी. सो द करेक्ट आंसर इज़ फॉल्स. 24. Arranging a stamp collection by the size of the stamp is less common than other methods. So यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस तरह से कोई बंदा अपनी कलेक्शन को रखता है. वो कहता है साइज़ के हिसाब से रखना लेस कॉमन है दैन अदर. इसका मतलब हमें ये पता लगेगा कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है कलेक्शन को रखने का, या ये वाकई कम कॉमन तरीका है स्टैम्प्स को रखने का. फर्दर इंफॉर्मेशन में ये आंसर मिलना चाहिए अगर स्टैम्प के बारे में कोई बात हुई है. Stamp collectors, for instance, arrange their stamps in album, usually very neatly, organizing their collection according to their certain commonplace principle, perhaps by country in alphabetical order, or grouping stamp by what they depict, people, bird, map, and so on. बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं. आप में से शायद किसी ने इसका आंसर लगाया होगा ट्रू, या मे भी आपने लगा दिया होगा फॉल्स. इन दोनों ही केसेस में आपका आंसर रहेगा बिल्कुल गलत, बिकॉज उसने सिर्फ ये बताया है कि कौन कौन से तरीक़ों से वो रखते हैं. बहुत सारे तरीके हैं, इनमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है आप कैसे बता सकते हो. तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज़ नॉट गिवन. Someone who collects unusual object may want other to think he or she is also unusual. काफ़ी रीज़नेबल सी बात लग रही है कि अगर कोई इंसान अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करता है, इसका मतलब वो लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं भी अनयूजुअल हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग बाइक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं या पुरानी गाड़ियाँ इकट्ठी करते रहते हैं. मे बी दे वॉन्ट टू शो दैट दे आर डिफरेंट. आइए देखते हैं कुछ ऐसा मिलता है इस पैराग्राफ में या नहीं. अगले ही पैराग्राफ में ये आंसर होना चाहिए, तो रीड करके देखते हैं. वन रीज़न, conscious or not, for what someone choose to collect is to show the collector's individualism. Sometime who decides to collect something as unexpected as dog collar for instance. तो ये इंफॉर्मेशन इनफ रहेगा इस बात को आंसर करने के लिए. पहली लाइन में आंसर बिल्कुल क्लियर था. वो कहता है कि चूज़ करते हैं टू शो
कलेक्टर्स इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म आप समझते हो, इंडिविजुअल से निकला हुआ वर्ड है। इंडिविजुअल, हर एक इंसान अलग है दूसरे से और वो वही बताना चाहते हैं, टू शो देयर इंडिविजुअलिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज़ ट्रू। Finally, collecting gives a feeling that other hobbies are unlikely to inspire. ये once again comparison based question रह गया कि collecting के साथ जो feeling आती है शायद ही किसी और चीज़ से आए। तो यहाँ पर देखते हैं कि उसने बाकी सभी चीज़ों से comparison किया है या नहीं किया। तो I hope कि हमें ये आंसर लास्ट पैराग्राफ में मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑल हॉबीज़, देखो ऑल की बात होगी है तो यहाँ पर आंसर येस नो होने के चांसेस रहेंगे, अदरवाइज नॉट गिवन रहता है ऐसा आंसर। ऑल हॉबीज़ गिव प्लेजर, तो क्लियरली कह दिया उसने कि हर हॉबी ही प्लेजर देती है, लेकिन बट लग गया तो थोड़ा सा ध्यान से एक बार देखना पड़ेगा। द कॉमन फैक्टर इन कलेक्टिंग इज़ यूजुअली पैशन। प्लेजर इज़ पुटिंग इट फॉर टू mildly more than most other hobbies. Collecting can be totally engrossing and can give a strong sense of personal fulfillment. काफ़ी सारे वर्ड्स इसने यूज़ कर लिए इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि बाकी सभी हॉबीज़ में प्लेजर मिलता ज़रूर है, लेकिन जिन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप सिर्फ ये समझो कि वो कह रहा है कि सभी हॉबीज़ खुशी देती हैं, लेकिन इसका मतलब यही होगा कि वो बाद में यही कहने वाला है कि कलेक्टिंग के साथ अलग सा ही मज़ा है, क्योंकि यही बात उसने कहा है कि इसका जो पैशन है, इसका जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट रहती है। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया हमारी स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल मैच। एंड कलेक्टिंग गिव्स अ फीलिंग दैट अदर हॉबीज़ आर अनलाइक टू इंस्पायर। सो हमारा आंसर रहेगा इसका true. And that's it for today's video, and I hope आपने काफ़ी अच्छी तरह से इसको follow किया, and I Ramandeep Singh will keep on making more videos for you and help you in your IELTS preparation. I say you goodbye right now and I'll catch you very shortly in my next video. Till then, take care.